कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक तो पढ़ा ही होगा ना, बेसिक मैथमेटिक्स में आयोटा ओमेगा ये सारी चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोग? ठीक है, तो वहां पे आपको बेसिक एक लेक्चर में पढ़ाया होगा, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आयोटा ही पढ़ाया था, मतलब स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया कि कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं। ठीक ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पे पड़ी, सबसे पहली चीज यहाँ स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पे पड़ी। जब हम लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपने पास कई बार ऐसा आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करने लगूंगा तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, रूट ऑफ -4। अब हम लोगों ने डोमेन तो पढ़ लिया है, रूट ऑफ -4 मतलब रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो आपका क्या है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल देते थे, 10th क्लास तक बोलते थे कि नो सॉल्यूशंस, लेकिन एक्चुअली नो सॉल्यूशन नहीं क्या बोलेंगे, मैंने क्वाड्रेटिक में आपको क्लेरिफाई किया था, ये क्या बोलूंगा यहाँ पे, नो रियल सॉल्यूशंस, मतलब रियल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। रीजन क्यों है, क्योंकि डिग्री आपकी क्या है, 2 है, 2 डिग्री है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, तो रियल नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे क्या जाएंगे आपके 2 इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन इमेजिनरी सॉल्यूशन को लिखना भी आना पड़ेगा, तो इमेजिनरी सॉल्यूशन को लिखने के लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव, तो रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर जो नेगेटिव -1 है, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं आई, और इसको क्या बोलते हैं, आयोट। और यही आपका क्या है, बाकी सारी चीजों को अपन सोल्व कर ले। तो रूट के अंदर माइनस है तो माइनस हो गया, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, +-4 को बोल सकता हूँ 2 इंटू आयोटा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड -2 आयोटा, ये क्या जाएंगे उसके 2 इमेजिनरी सॉल्यूशंस। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, आयोटा जो है वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अलजेब्रा की बुक में कंटिन्यू करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलजेब्रा की बुक में ही कंटिन्यू करना है। तुम लोगों के पास अभी है तो ठीक है, निकल को, जिनके पास नहीं है वो आप बाद में कर लेना, सारी चीज में कोई इश्यू नहीं है। ज्योमेट्री की अलग ही बनानी थी, तो आई बात समझ में। तो ये जो इमेजिनरी है ये किससे रिप्रेजेंट करता है, आयोटा से। इसका मतलब किसी भी नंबर के साथ में इमेजिनरी पार्ट आयोटा आ जाता है तो वो नंबर आपका कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलूंगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, ए नंबर, अच्छा मतलब आयोटा किसी के साथ आ गया तो मतलब ये 2 आई है, तो ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर, लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर। बोल सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड इमेजिनरी। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट ये बोलो, लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एज ए एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्स है वो क्या होता है आपका, उसका एक रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, और आयोटा के साथ में जो आ जाता है ना, आयोटा के साथ में ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैंने बोल दिया आपका 3+2 आयोटा, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 - 7 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा मुझे बताओ, क्या 7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब क्या है आपका 7+0 इंटू आयोटा, और 5 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 0+5 आयोटा, ये सारे के सारे आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे बता सकते हो कि सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा। याद है सेट में आप लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा है, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे थे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को मैं क्या बोलूंगा, सी। सी क्या होता है आपका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा, फिर उसके बाद रियल नंबर, फिर उसके बाद रैशनल नंबर, फिर उसके बाद आपका क्या इंटीजर, फिर उसके बाद आपका क्या होल नंबर, फिर नेचुरल।
ये आपका क्या होगा, सेट्स का अरेंजमेंट्स का ऑर्डर, सेट के एलिमेंट्स के हिसाब से अरेंजमेंट्स का ऑर्डर। लिखिए। चलो अब एक दो चीज कॉमन सेंस की पूछूंगा। यहां पे आप क्या लिखना है, ये चीज लिखना है x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर x एंड y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोटा लग गया मतलब वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आयोटा लग गया वो इमेजिनरी नंबर। जैसे मैं बता सकता हूं इसमें 3+2 आयोटा में रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 2। तो मैं बता सकता हूं आपका, जैसे मैं बोलूं इफ z इजिकल्स टू, मैंने बोल दिया a+5 आयोटा, तो बता सकते हो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, बता सकते हो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नहीं, रियल पार्ट ऑफ z a मैं यहाँ पे कांट से बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a के बारे में कुछ पता नहीं रखा कि a आपका क्या रियल है या इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पे a के बारे में नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। लेकिन यदि दे रखा है इफ z इज इक्वल्स टू a+5 आयोटा वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा दे रखा है, तो उस केस में क्या बोल सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी आपका क्या होगा a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये क्या जाएगा आपका 5। दोनों में डिफरेंस समझ में है बेटा? घर वालों हाँ ना बोलो। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा x और y बिलोंग्स टू आपका क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे ऊपर में a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि a आपका क्या रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो उस वजह से डायरेक्ट नहीं बोल सकता। a की मर्जी है, a 0 भी हो सकता है, a 5 आयोटा 3 आयोटा भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है ना, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? लिख लो, लिख लिया तो डन लिखो। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। डन लिख लिया तो डन लिखो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं इंटीग्रल पावर के बारे में बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले आयोटा के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आयोटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला टॉपिक लिख ले, इंटीग्रल पावर ऑफ, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में हम लोग क्या करें, आयोटा किसकी वैल्यू है, रूट ऑफ माइनस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू बोल सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब बोल सकता हूँ -1 इंटू आयोटा, मतलब आपका क्या होगा माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4 को बोल सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर, मतलब आपका क्या है 1। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो कोई भी आयोटा की बड़ी पावर होगी उसको मैं किसकी पावर में कन्वर्ट करूंगा, आयोटा की पावर 4 के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या करूं, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर लेट जिम करो आयोटा की पावर 4 एन टाइप होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 एंड नंबर ऐसा हो जाएगा आयोटा की पावर 4n+1 टाइप। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा किस किस कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इसमें, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 13 एंड सो ऑन। लेट्स अज्यूम करो नंबर आयोटा की पावर 4n+2 टाइप होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1। तो कौन से हो जाएंगे, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 10,
आयोटा की पावर 14 एंड सो ऑन हो गया। और लेट्स अज्यूम करो आयोटा की पावर 4n+3 टाइप हुआ कोई भी नंबर, इसकी वैल्यू होगी आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस ऑफ, तो मतलब कौन से नंबर होंगे, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 15 एंड सो ऑन इस फैमिली ऑफ नंबर। क्या ये सारी चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस नो बोलो घर पे। चलो अब इसमें कुछ कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं, अपन लोग लिख लेते हैं। नोट के अंदर लिख लेना पहली चीज में आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n+1 प्लस आयोटा की पावर 4n+2 प्लस आयोटा की पावर 4n+3। आयोटा की पावर 4n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 4n+1 की वैल्यू आयोटा, 4n+2 की वैल्यू माइनस आयोटा, और 4n+-1 और माइनस आयोटा, तो मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आयोटा की कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर की टर्म्स, 4 टर्म्स आपके क्या ऐड की हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आयोटा की कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स लिख रखी है तो उनका सम आपका क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। पहले ये चीज समझ में आई बच्चा सबको? सेकेंड टर्म, यदि आयोटा डिनोमिनेटर में दे रखा है, आयोटा डिनोमिनेटर में दे रखा है तो 1/आयोटा, जैसे मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो याद है हम लोग इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होते, वैसे ही रूल आपका क्या इमेजिनरी नंबर के लिए भी होता है, तो इमेजिनरी नंबर भी कभी डिनोमिनेटर में नहीं है तो इसको क्या करूं रेशनलाइज कर दूं, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो क्या जाएगा आपका आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब आयोटा अपॉन -1 मतलब, तो 1/आयोटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ माइनस ऑफ, डायरेक्टली मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मुझे काम आएगी ये चीज, मुझे ये चीज काम आएंगी। लिख लो फटाफट से, फटाफट लिख लो। तीसरी चीज याद है हम लोगों ने जैसे बोला था रूट के अंदर -6 है, तो रूट के अंदर -6 है, इधर देखो रूट के अंदर -6 है, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं √6 आयोटा बोल सकता हूं। रूट के अंदर -6 है, इसको √6 आयोटा बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब इसको मैं चाहूं तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं -√3 इंटू √2, तो -√3 का मतलब बोल सकता हूं आपका √3 आयोटा इंटू √2 आयोटा, तो मतलब √2, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या जाएगा √6 आयोटा। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर √a इंटू बी की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ √(a) इंटू √(b), क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रूल हमेशा आपका क्या सही होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं कि बाकी लोग से पूछने दो, क्या ये रूल हमेशा सही होगा, बोल सकता हूँ? बताओ कब नहीं सही होगा? माइनस माइनस, देखो ये रूल नॉट ऑलवेज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के लिए तो हमेशा होता है, रियल नंबर के लिए तो हमेशा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि देखो मैं मान लो क्या करूं, यदि ये वैलिड होता तो मैं 2 को -2 के इक्वल प्रूव कर सकता हूं। यदि ये रूल वैलिड होता तो मैं 2 को -2 के इक्वल प्रूव कर सकता हूं। कैसे कर सकते हो आप लोग 2 को -2 के इक्वल? बताना, मैं 2 को -2 के इक्वल प्रूव कर रहा हूं और बताना कौन से स्टेप में गलती हुई है मेरे से। तो क्या 2 को मैं √4 बोल सकता हूं? क्या √4 को मैं बोल सकता हूं -2 इंटू -2 बोल सकता हूं? -2 इंटू -2 आपका √4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या इसको मैं बोल सकता हूं -√2 इंटू -√2? अब ये -√2 को क्या बोल सकता हूं आपका √2 आयोटा इंटू -√2 को बोल सकता हूं √2 आयोटा। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो 2 इजिकल्स टू -2 हेंस प्रूव्ड। और ये नई चीज सीखी है, और आने वाला नोबेल प्राइज 2021, 21 तो हो गया, 22 मिलेगा मिस्टर अमित नाडिया को। देखो मैंने नई चीज प्रूव कर दी है, बताओ अब ये सही है गलत है?
मैंने नई चीज प्रूव कर दिया ना, 2 इज टू -2। जल्दी से बताओ, गलत है तो कौन से स्टेप में गलती है बताओ। रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल है। मतलब ये ऐसा नहीं होता है, मतलब मेरा नोबेल प्राइज तुमने कैंसिल करवा दिया, वैदिक है, बेकार। कौन से स्टेप गलती हुई, गलती कौन सी हुई? ये स्टेप बिल्कुल सही है, ये स्टेप से ये स्टेप का सही है, लेकिन ये स्टेप जो है ये गलत होगी, ये स्टेप गलत होगी। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है, उस केस में ये ऐसा रूल नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ये रूल कब होगा, ये रूल वैलिड ओनली व्हेन at least one of AB is non-negative. Non-negative. At least one of AB is non। मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो उस केस में लग सकते, लेकिन दोनों नेगेटिव उस केस में नहीं लग सकता। मतलब इनडायरेक्टली -A और -B, मतलब बोथ नेगेटिव, उस केस में ये नहीं लग सकता। एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर एक आपका क्या है पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने दोनों आपका क्या है नेगेटिव थे, तो इस वजह से अपन ने किया था और मैथमेटिकली गलत चीज हुई और गलत चीज की वजह से गलत चीज प्रूफ हो गई। तो मतलब ये हमारा नोबेल प्राइज कैंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई होप ये रूल समझ में आया होगा सबको। नोट करो बच्चों। हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। डन हो गया, नोट हो गया तो डन लिखो, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। नोट हो गया तो डन लिखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अलजेब्रा की मॉड्यूल लानी। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं सिर्फ डी मोइवर थ्योरम तक कराऊंगा, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी। रीजन क्योंकि ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे बेसिक चीज सारी चाहिए होगी, स्ट्रेट लाइन भी चाहिए होगी, सर्किल भी चाहिए होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन भी आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्किल भी आएगा। तो स्ट्रेट लाइन सर्किल जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ डी माइवर थ्योरम तक 5 या 6 लेक्चर्स होंगे। तो मतलब इस वीक के लेक्चर होंगे और नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स होंगे। चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 से स्टार्ट नहीं, आयोटा से स्टार्ट कर देते हैं। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब एंड सोन आयोटा की पावर 2020 प्लस आयोटा की पावर 2021, जो साल चल रहा है वहां तक कर लेते हैं। पहले बताओ, लिखने दो उनको, घर वालों आंसर दो, सही आंसर एक का। बिल्कुल सही आंसर। घर पे कोई आंसर, काफी टाइम ले लिया। अरे घर वालों बच्चों, आंसर आयोटा। गुड, सही आंसर। तो वो कैसे करूंगा? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, मतलब 4 4 के मल्टीपल बना लो। एंड सोन लास्ट में क्या बनेगा, आयोटा की पावर 2017 प्लस आयोटा की पावर 2018 प्लस आयोटा की पावर 2019 प्लस आयोटा की पावर 2020 प्लस आयोटा की पावर 2021, एक बचेगा। ये 4 कॉन्जुगेटिव आयोटा की पावर है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सोन 0, और लास्ट में क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4n+1, 2021 4n+1 है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपॉन आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। क्या किया, कॉमन लेके किया या फिर वैल्यू रख के? देखो ये क्या है आपका आयोटा की पावर लास्ट टू डिजिट, तो क्या बचेगा आपका आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n। नीचे क्या आपका आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2। तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो आयोटा की पावर 4n की वैल्यू मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1। तो ध्यान से देखूंगा ये कैंसिल और ये क्या जाएगा माइनस। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से। इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? तो मैंने क्या कर दिया आयोटा की पावर 584 कॉमन ले ली, क्या बचेगा आपका आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे से क्या कर दिया आयोटा की पावर 582 574 कॉमन ले ली। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? हाँ ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, 2 है, ठीक है। अब ठीक है आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखूंगा ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल और ये क्या बचेगा आपका आयोटा की पावर 10 मतलब आयोटा की पावर 4n प्लस 2 मतलब माइनस। अच्छा एक मिस्टेक मत करना, लास्ट ईयर एक मेरे पास एक लड़की आई थी और उसने बड़ा दिमाग लगाया, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या बोला कि सर देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 प्लस आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578। सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? दो दो का डिफरेंस ही है ना, ठीक है। अब उसने क्या किया कि सर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया आयोटा की पावर 586 कॉमन ले ली, क्या बचेगी आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ से मैंने क्या कर दी आयोटा की पावर 578 कॉमन ले ली, तो क्या बचेगा आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा और ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल और ये क्या बचेगा आपका आयोटा की पावर 8 मतलब 1। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। क्या ये मेथड सही है? क्या मेथड सही है घर पे बच्चों? ये मेथड सही नहीं है। रीजन क्योंकि देखो ये वैल्यू -1 +1 -1 +1 तो क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसा करें, कैंसिल वाला नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमेशा ऐसा ही चीज है। पिछली बार एक लड़की थी और वो बहस भी कर रही थी कि सर देखो सही सही है, क्योंकि हमें सर ने ऐसा ही करवाया था, सर ने उनके इस मेथड से नहीं बताया, सर ने उनको ये मेथड से बताया था। तो सर के जो मेथड से किया था उसने तो सही किया था, लेकिन वो चीज भूल गई थी सर के जो मेथड में है वो आपका क्या है 0/0 नहीं है, लेकिन उसके वाले मेथड में 0/0 है। तो ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों से, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऐसे इतने बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, दिमाग लगाओगे,
ठीक है, कर लोगे? नोट करो, फटाफट से नोट लिखो। नोट हो गया तो डन लिखो। घर पे नोट हुआ? जल्दी लिखो। कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रा वाला पार्ट तो अपन बहुत आसानी से करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है होगा। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी उसको समझने में। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर यूजुअली बच्चों को बहुत टफ लगता है हमेशा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम लोग एंजॉय करो इस टॉपिक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये सा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर। क्या बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला खोलूंगा? काफी टाइम ले लिया। क्या कर रहे हो? हे भगवान, अकल बढ़िया भैंस। बताओ। देखो, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ी पावर हो तो बड़ी पावर को ऐसा नहीं खोलना है। थोड़ा सा ध्यान से करो। इसको कैसे सोल्व करूं? इसको बोलूंगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 6। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 6, और ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 1 और -1 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2 आयोटा की पावर 6 प्लस -2 आयोटा की पावर 6। तो 2 की पावर 6 64 आयोटा की पावर 6 प्लस 64 आयोटा की पावर 6। तो 64 आयोटा 6 मतलब -64, -64 मतलब -128, ये उसका। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा दिया होता 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 10, तो इसको क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्टली क्या बोल देता हूँ इसको, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 5। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या करूँ? कैंसिल करूँ, कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2 आयोटा की पावर 5 प्लस -2 आयोटा की पावर 5, तो क्या जाएगा 32 आयोटा की पावर 5 माइनस 32 आयोटा की पावर 5, मतलब वैल्यू क्या जाएगी? तो इससे मैं कंक्लूड कर दूं डायरेक्टली, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकता हूँ। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकता हूँ कि आपका क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं? -2 की पावर n, इफ n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा? E1, और 0 1 n बिलोंग्स टू, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 6 को मैं क्या बोलूंगा? 6 जो बन गई, पावर को नहीं, पावर नहीं, 2 इंटू एन में मैं बोलूंगा। तो ये जो n है मतलब 6 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 इंटू 3, तो ये हो गया 8 हो गया, तो आपका क्या होगा? 2 इंटू 4। ठीक है, कर दो। ये आंसर है -2 की पावर 6, नहीं नहीं, 2 की पावर 6, -2 इंटू 2 की पावर, -2 इंटू 2 की पावर 8, -2 इंटू 2 की पावर 8। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे दे दिया
वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन √2 की पावर 100 इज इक्वल टू, जल्दी से बता दो, माइनस आयोटा माइनस 1 की पावर √2 उसकी वैल्यू। देखते हैं, बताओ आंसर घर वालों। आ गया होगा आंसर सबका, आंसर -1, सबका आ गया ना -1। ठीक है, -1। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को एग्जाम में कैसा पूछेगा, इसका क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, एक ही बार आया था AIEEE में, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। समेशन ऑफ आयोटा की पावर फैक्टोरियल आयोटा, एक मिनट, आयोटा की पावर फैक्टोरियल आर है, आयोटा की पावर फैक्टोरियल आर, आर इज इक्वल टू 0 से लेके 100, इसकी वैल्यू बताओ। आयोटा की पावर फैक्टोरियल आर, आर इज इक्वल टू 0 से 100 इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ। आयोटा की पावर फैक्टोरियल आर, ये क्या है आपका फैक्टोरियल आर। एक ही बार क्वेश्चन पूछा था इसका। वेरी गुड आरो। नहीं, इसका पूछा पुराने वाले का था। हाँ, कोई आंसर है बच्चों, काफी टाइम ले लिया। आयोटा प्लस 96, देखते हैं, शायद गड़बड़ है कुछ, नहीं बोला, चेक कर लेते, मेरे पास आंसर है, नहीं गड़बड़ है। -1 नहीं आंसर आ रहा। याद है फैक्टोरियल के रूल्स मैंने पढ़ाए थे वहां पे। ठीक है, क्या करूं, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 0 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2, आयोटा की फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन आयोटा की पावर फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल 4 क्या होता है आपका, 24, मतलब आपका क्या 4n। बता, मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो उस केस में क्या जाएगा, फैक्टोरियल r, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो उस केस में क्या जाएगा आपका 4n टाइप होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आयोटा की पावर 4n, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मतलब यहां से आगे की वैल्यू तो क्या बोल सकता हूँ आपका 1। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 प्लस 1 1। कितने नंबर होंगे यहां से 4 से लेके 100 तक, तो 96 प्लस 1 दोनों हो गए, तो क्या जाएगा, ये जो नंबर हो जाएगा 97 प्लस आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या जाएगी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी -1 प्लस आयोटा प्लस 1, तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये से ये कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 96 प्लस आयोटा। अच्छा, मेरे पास शायद लिमिट 1 से लेके कुछ था, ऐसा गड़बड़ था। ठीक है, किस किस का सही था, किसका सही था। वैदिक कितना अच्छी आंसर देता है यार, तुक्केबाज, पटाई होगी तेरी पटाई। ठीक है, तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी इससे टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा सबको क्लियर हुई। काट करूं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो दूसरे बैच में शिफ्ट हो गया, इसको ऑर्गेनिक पढ़ने थे। एक्चुअली उसने फिजिक्स तो कर रखी है और मैथ्स दोबारा से पढ़ लेगा वो दूसरे बैच में। एक बैच सिर्फ मैथ्स का एक ही लेक्चर पढ़ना पड़ता। केमिस्ट्री उसकी छूट गई थी, तो ऑर्गेनिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसी बैच में वो जा रहा है, क्योंकि टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि 3 बैच ऑलरेडी एक साथ पहले कर रहा होगा। तो वो ड्रॉपर के साथ में 12th पास वाले जो बच्चे हैं जिनके साथ थोड़ा स्पीडली हो जा रहा है, उन लोगों के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने क्या बोला था, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। ए नंबर इन फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इफ x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका आयोटा y हो गया। तो इसको क्या कर सकते हो आप, अच्छा इसमें एक दो चीजें और मेरे को बताना है। यहाँ पे आर ई जेड, ये क्या बोलता है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या आपकी एक्स है। और आई एम जेड को मैं क्या बोलता हूं आपका इमेजिनरी पार्ट जेड, ये क्या आ जाएगा आपका वाई। तो मैं क्या बोलूंगा, पहला केस, इफ अ रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब x इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू किससे आपका आ जाएगा आयोटा y हो जाएगा। इस केस में जो नंबर मैं बोलूंगा आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर। सेकेंड केस, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, मतलब इनडायरेक्टली y इज इक्वल टू 0, देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू x, ये क्या आ जाएगा आपका प्योरली रियल नंबर। थर्ड केस में, इफ z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 0, 0 प्लस आयोटा इंटू 0 मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा आपका 0। इसको क्या बोलूंगा, प्योरली रियल है प्योरली इमेजिनरी है दोनों। इसको क्या बोलूंगा, इज ए प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। मतलब एक ही एक नंबर बन सकता है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, उसके अलावा कोई भी और नंबर ऐसा नहीं हो सकता है समझ में। अच्छा, अब कोई पूछेगा इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर बता सकते हो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, यदि मैंने कोई बोल दिया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होगा। अरे जिसमें y इज नॉट इक्वल टू 0, इमेजिनरी नंबर वो हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी नहीं पूछा, इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होता तो मतलब x प्लस वो आपका क्या आयोटा y हो गया, मतलब देखो 5 प्लस आयोटा ये भी तो इमेजिनरी ही है, 3 आयोटा ये भी इमेजिनरी है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्या x 0। इमेजिनरी का मतलब y की वैल्यू 0 नहीं है, इमेजिनरी नंबर का मतलब y की वैल्यू आपके क्या 0 नहीं होनी चाहिए। ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिख लो फटाफट से। लिखा बच्चों घर पे।
नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मैं माइक ऑन करके बोल रहा हूँ बट आपको आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही वैदिक, बिल्कुल नहीं आ रही। माइक नहीं आ रही वैदिक आपकी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आवाज वाला। आवाज तो अच्छी है, नहीं बोले हो। यहाँ पे आवाज सही है। आप लोग को अनलॉक किया हुआ भी है, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। स्पीकर भी लगा हुआ क्या? स्पीकर कनेक्ट है? चला के देखो स्पीकर। स्पीकर चला के देख लेते हैं एक बार। वैदिक नहीं सुनाई दे रहा हमें। हाँ, नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिशन आ रहा है कि आप बोल रहे हो, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखना कोई बाहर है क्या, विजय भाई है या कुछ ऐसा। कोई भी नहीं है। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते, तितलिया कोडिंग सीखे। अरे कोडिंग नहीं सीखनी, वाइट एंड जूनियर पे नहीं जाना, IIT। So you want to be a software engineer? आवाज तो आ रही है, यहाँ पे तो आ रही है आवाज, यहाँ पे तो आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रही भाई? OBS कौन सा था आपका? मीडिया कुड नॉट रीच, क्या हो गए? मीडियम क्वालिटी HDR ही कर देता हूँ। OBS कैमरा कौन सा है? ये है 2। अभी भी नहीं आ रही आवाज। आ रही है बच्चों मेरी? हेलो 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 हेलो। आवाज भी नहीं आ रही। मेरा फोन देना रे। क्या हो गई? कुछ चल नहीं रहा। HDR। कोई नहीं है यहाँ पे, मजाक बना रखा है। मेरा माइक ऑफ है क्या? क्या डाटा, मैं रोज रोज डाट डाट के परेशान भी हो गया यार। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे क्या हो गया, ये वैदिक ने क्या करवा दिया बताओ? चल रहा था अच्छा खासा। कौन सा है अब इसका? रोज रोज सेटिंग चेंज होती है इसमें। कैसे चालू होता है रे, तुम्हें पता है? वो होता है, उसको तो पता था। हेलो 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 हेलो, आवाज, यहाँ तो आवाज आ रही है, फोटो फोटो भी आ रही है अच्छी खासी। थोड़ी एक्सरसाइज करोगे? एक्सरसाइज करोगे?
बाबूलाल सर के रूम पे जाओ और उनसे लड़के आओ कि चल नहीं रहा है, या फिर नीचे कोई भी मिले ना उसको बुला के, तो तुरंत बोलो कि अमित सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तुरंत आओ। यही बोलना कि बहुत गुस्सा कर रहे हैं अमित सर। हेलो 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 हेलो। आएगा। अरे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे ना, थोड़ी सी। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे नहीं पता, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, चलो फाइनली आया। फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। कितना नंबर है? 21। हमें जल्दी आओ। चल नहीं रहा है कब से, ये बबूलाल सर कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे कब से? देखो ये चेक करो, आवाज भी नहीं आ रही इसमें, बच्चे बोल रहे वो भी आवाज नहीं आ रही। हम्म। नहीं दिला प्रमोटर में। बाबूलाल सर चले गए क्या? तो यहाँ पे कौन बैठता है? नहीं, यहाँ पे कोई तो बैठता होगा ना फ्लोर के लिए। ठीक है, निशान से सामने ही रुको करता हूँ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। हम्म। चलो बोलो, कोई भी बोलो। वैदिक बोलो अभी, तुम आवाज आ रही है क्या तुम्हारी? तुम बोलो अभी, माइक से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ आ गई। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे आता है? अब ऐसे तो यार मतलब हम सारी चीज बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स का यूज कहाँ पे आता है? तो मतलब ऐसा तो माइंड में कैसे है तुम्हारे क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे आता है? मान लो मुझे
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब मेनली क्या आता है, इक्वेशन सोल्व करने में ही होगा। और तो क्या ही बोलूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज मतलब ऐसे तो कभी सोचा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे आता है। तो आपको ये उल्टे सीधे थॉट्स कहाँ से आगे मिल जाएगा। वैसे गूगल पे आप टाइप करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे होगा इन डेली लाइफ, तो वैसे डेली लाइफ में तो मुझे लगता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई यूज होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई यूज आपके डेली लाइफ तो होगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह उसके लिए हो सकता है, आपको मिल जाएगा। पर ये सारी चीज अपन को जान के करेंगे क्या। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पूछना था, इसी क्वेश्चन के लिए 10 मिनट वेस्ट कराई तुमने। हे भगवान चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सब लोग हो ना बच्चों, सब लोग हो, हाँ ना बोलो एक बार। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ठीक है, लिख लो। z इज इक्वल टू, ये जो नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई डिनोट्स एन ऑर्डर पेयर, डिनोट्स एन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर मतलब x एंड y, डिनोट्स एन ऑर्डर पेयर in the plane, in the plane, in the plane। और यहां पे जो प्लेन होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, इन द प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसका एक और नाम होता है आर्गन प्लेन। मतलब इनडायरेक्टली एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंट करता है एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और वो प्लेन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा और आर्गन प्लेन होगा। मतलब जैसे आपने 2D में पढ़ा था ना वैसे ही है, लेकिन 2D में आपका क्या है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस था। यहाँ पे ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बोलूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन इधर लिख देता हूं, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या फिर इसको आर्गन प्लेन भी बोलता है। तो इस केस में ये क्या होगी आपकी रियल एक्सेस, और ये क्या होगी आपकी इमेजिनरी एक्सेस। रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, आपका ओरिजिन। तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है P, इसको डिनोट करूंगा Z, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, Z के आगे डैश लगा के, Z के आगे डैश लगा के, ऐसे डैश लगा के x कोमा y, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इसको P x कोमा y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये जो पार्ट है मैं बोल सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z आपका क्या है x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका क्या है y। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, इसकी इमेजिनरी प्लेन से डिस्टेंस, ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब आपका पॉइंट की रियल एक्सेस से डिस्टेंस। अब यहां पे दो नई चीज आएंगी, दो नई चीज आएगी, ये आपका क्या ओरिजिन ही होगा, ओरिजिन ही होगा। अब इस ओरिजिन की इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है, इस ओरिजिन की इस पॉइंट P से डिस्टेंस है, जो OP जो डिस्टेंस है वो आपका क्या जाएगा, उसको मैं क्या बोलता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको मैं बोलता हूं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू, इसको डिनोट कैसे करता हूं, मोड ऑफ, मतलब OP इज इक्वल टू मोड ऑफ Z इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आती है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉडुलस, मॉडुलस Z, मोड ऑफ Z, मोड ऑफ Z क्या होगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 90 डिग्री, और ये एक एंगल बनाएगा आपका थीटा। तो ये एक एंगल बनाएगा थीटा, तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, याद है हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, याद है, सेम उसी तरीके से हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। याद है ना पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा कैसे फाइंड किया था बच्चों, क्वाड्रेंट्स देखेंगे सबसे पहले, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को मैं क्या अल्फा निकालूंगा tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ है तो माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। याद है कि नहीं याद है, हाँ ना बोलो घर पे, लिख लिया, यहां तक लिख लिया।
तो आपके काम की चीज है, दो चीज काम की है, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। मॉडुलस से बोला मोड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, और दूसरा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है, मतलब थीटा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ओपी लाइन बनाएगी। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या बोलूंगा, द एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह आपका एम्पलीट्यूड बोल दूंगा। यहाँ पर मॉडुलस आपका क्या डिस्टेंस ओपी हो जाएगी। लिखवाना है या फिर कर लोगे, समझ जाओगे सही चीजें। मॉडुलस जेड का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, वो आपका क्या होगा, मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉडुलस जेड को मैं बोल सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आपकी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर। और एक चीज और याद रखना कि मोड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, मोड ऑफ जेड जीरो कब हो सकता है, मोड ऑफ जेड जीरो कब हो सकता है, वो एक ही केस में हो सकता है जब पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन, मतलब वो जब एक्स भी जीरो और वाई भी आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो। नेक्स्ट क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द एंगल विच द लाइन ओपी मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, वो मैं निकलना आपको सिखा दूंगा सही चीज में, वो मैं निकालना आपको सिखाऊंगा आगे। आगे पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, वैसे पढ़ाया है तो दोबारा से मैं पढ़ा ही देता हूँ ना, बस बार बार क्यों करवाना सही चीज में, दो दो तीन तीन बार। रिप्रेजेंटेशन में चाहिए होगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या निकालते थे, याद है सब लोग को? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मेथड टू फाइंड एम्पलीट्यूड। पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था, याद है ना सबको सभी। मेथड टू फाइंड एम्पलीट्यूड, सबसे पहले क्या करूंगा, स्टेप वन में फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन में फाइंड क्वाड्रेंट करूंगा। सेकंड क्या करूंगा, फाइंड अल्फा यूजिंग assuming पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद है ऐसे ही करते थे हम लोग, कैसे करते थे हम लोग, अल्फा की वैल्यू क्या आपका tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ y अपॉन मोड ऑफ x, और आंसर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या देते थे हम लोग, क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो आंसर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो क्या बोल सकता हूँ, तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। मैं क्या बोल सकता हूं, किस केस में आपका क्या थीटा की वैल्यू क्या होगा, यदि क्वाड्रेंट, ये आपका क्या क्वाड्रेंट होगा, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, एम्पलीट्यूड। थीटा आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा के इक्वल। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा। यहाँ पे मैं थीटा जूम कर रहा हूँ कहाँ से, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच का एंगल लेगा है, मतलब ये एम्पलीट्यूड के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से निकालते थे। एक होमवर्क देता हूँ, एग्जाम्पल ऐसे ही, एग्जाम्पल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 प्लस आयोटा फाइंड एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस। तो मॉडुलस तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं, तो मॉडुलस तो क्या जाएगा आपका, मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या जाएगी, रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ में 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 3 + 1 का रूट, मतलब आपका क्या जाएगा 2। और अल्फा निकालूंगा तो सबसे पहले आपका क्या है, ये देखो सबसे पहले पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, -√3, 1 कौन से क्वाड्रेंट में है,
सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं निकालूंगा अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री वाई अपॉन एक्स है ना, तो वन अपॉन रूट थ्री। तो क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री कितने की वैल्यू होती है आपकी, टेन पाई बाई सिक्स, मतलब आपका क्या है पाई बाई सिक्स। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब फाइव पाई बाई सिक्स। मतलब मैं बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वो क्या जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स। याद है ऐसा मेथड पढ़ा है हम लोगों ने, पोलर कोऑर्डिनेट में यही पढ़ा था। सब कुछ रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, लिख लो फटाफट से। तो दो पहली चीज बता दी मैंने, यहाँ पे तीन चीज के बारे में पढ़ना होता है। पहली चीज क्या होता है आपका मॉडुलस, दूसरा चीज क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट, और तीसरी चीज होती है कॉन्जुगेट। यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंट हेडिंग लिख लेना, ये मॉडुलस जहां पे स्टार्ट करवाया था ना, वहां पे लिखना थ्री इंपॉर्टेंट चीज, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड तीसरा क्या होता है आपका कॉन्जुगेट। थर्ड होता है आपका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को क्या बोलता हूं, जेड बार, मतलब ये आपका क्या होगा जेड कॉन्जुगेट। तो लिख लो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज द इमेज, इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट, इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट विद रियल एक्सेस। लिख रहे हो बच्चों घर पे, इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट विद रियल एक्सेस। हेलो हेलो हेलो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप लोग। कॉन्जुगेट ऑफ ए पॉइंट क्या दे रखा है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट विद रियल एक्सेस। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ यदि z इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा आपका x माइनस आयोटा वाई। मतलब इनडायरेक्टली कॉन्जुगेट निकालने के लिए, इनडायरेक्टली कॉन्जुगेट निकालने के लिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। मतलब आयोटा के साथ में जो है उसका साइन चेंज कर दो, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो। अब देखो इसको फोटो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोटो भी बना लेना इसकी, फोटो भी बना लेना। जैसे ये दे रखा है आपका जेड दे रखा है, ये पॉइंट मैं इसको बोल दूंगा जेड, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसकी इमेज, ये जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा और क्या जाएगा एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है आपका इमेज ऑफ पॉइंट। हाँ मैं बता देता हूँ कॉन्जुगेट, इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। मतलब इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या करना है मुझे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, मतलब आयोटा का साइन चेंज करना। अच्छा आप बता सकते हो, एक नोट में लिख लेना, कोई भी नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कब हो सकता है, कोई भी नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कब हो सकता है, जब आपका क्या होगा आपका व्हेन z इज इक्वल टू प्योरली रियल नंबर। क्यों, क्योंकि z इज इक्वल टू मान लो 2 बोल दिया, तो z कॉन्जुगेट 2 को बोल सकता हूं, तो मतलब इसको z को बोल सकता हूं 2 प्लस 0 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट या 3 बोल दिया, तो क्योंकि 2 और 3 में कंफ्यूज हो रहे हो तो 3 बोल दिया, तो 3 प्लस 0 आयोटा, z कॉन्जुगेट की वजह 3 माइनस 0 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 0। तो मतलब z इजिकल्स टू जेड कॉन्जुगेट कब होगा, जब नंबर आपका क्या हो प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल नंबर होगा, तब उस केस में z इजिकल्स टू जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ z इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस z इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z कॉन्जुगेट इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट। सबका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा आपका, मैं ये सारी प्रॉपर्टी कराऊंगा डिटेल में कराऊंगा, ये सारी प्रॉपर्टी डिटेल में कराऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। मॉडुलस फिर से आऊंगा, कॉन्जुगेट फिर से आऊंगा, आर्ग्यूमेंट फिर से आऊंगा, वहां पे दोबारा से हम लोग करेंगे अच्छे से। आई समझ में, क्लियर है बच्चों ये सारी चीजें, आना बोलो। चलो आगे पढ़ते हैं, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा, पहली चीज मैं बोलूंगा इक्वेलिटी इन कॉम्प्लेक्स, इक्वेलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर में बताओ दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? दोनों के रियल पार्ट्स के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के, मतलब सोचो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक ही पॉइंट पे, मतलब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेज पे। तो लिख सकते हो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल if their real parts and imaginary parts are equal separately. Two complex numbers are said to be equal if their real parts and imaginary parts are equal separately. यदि ऐसा दे दिया z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z2 दे दिया आपका x2 प्लस आयोटा y2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या बोलेगा z1 इज इक्वल टू z2 कब होगा, इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या आपका एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या है, इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस कल करेंगे हम लोग, इसके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इक्वलिटी पे। सेकंड आपका इन इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉजिक से बताना इन इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। बता सकते हो 5 प्लस 7 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा कौन बड़ा है, 5 प्लस 7 आयोटा बड़ा है या 2 माइनस 3 आयोटा बड़ा है, कौन बड़ा है, पहले वाला बड़ा है सेकंड वाला, घर वालों फर्स्ट बड़ा है या सेकंड नंबर बड़ा है, सोच समझ के आंसर दो। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, बताओ घर वालों फर्स्ट बड़ा है सेकंड बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, कुछ तो मारो, तुक्का तो मारो, कुछ तुक्का नहीं मार रहे हो। हेलो कोई सुन रहा है मेरे को, हाँ ना बोल दो, तुक्का मत नहीं मारो, कम से कम हाँ ना तो बोल दो, हाँ ठीक है। सेकंड, अरे तुक्के मार दिया, मतलब देखो देखो फर्स्ट को गलत कर दिया, मतलब सेकंड तुक्का मार दिया। लिख लो एक नोट, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, मतलब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर नहीं कर सकता कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या दूसरा बड़ा है या छोटा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर किसी ने देखा नहीं है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, क्या होता है किसी को थोड़ी पता है, किसी को नहीं पता है कि इमेजिनरी नंबर कैसा होता है। इमेजिनरी नंबर तो बस देख लिया कि हाइपोथेटिकली कंसेप्ट होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर ये थोड़ी पता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, मतलब मैं नहीं बोल सकता z1 इज ग्रेटर देन z2, मैं कांट टेल बिकॉज आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। अच्छा अब यहाँ पे पता है कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि लेट्स अज्यूम करो कि सर देखो 2 आयोटा प्लस 5 है और 7 प्लस 2 आयोटा। अब देखो इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट तो आपके क्या है, सेम है, इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट तो सेम है, इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो फिर तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगेन सेम लॉजिक, क्योंकि इमेजिनरी नंबर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है, अपन नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब कंपैरिजन करना ही वैलिड नहीं है, वैलिड सेंस की बात ही नहीं है, ये बात समझ में। तो मैं डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, मतलब डिस्कशन करना ही वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब कोई पूछेगा तो वो सीधा ये बोल देगा कि ये मीनिंगलेस है, फालतू में नहीं है, बकवास करो बक, ऐसा बोल देगा साइड से। आई बात समझे। लेकिन फिर भी यदि कोई बोले कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी मुझे चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसमें मैं इनइक्वालिटी बता सकता हूँ, प्योरली रियल, मतलब प्योरली रियल होगा तभी मैं उस केस में आपका क्या इनइक्वालिटी बता सकता हूँ। लेकिन यदि बोले क्वेश्चन में यदि बोले कि इफ z1 इज ग्रेटर देन z2, तो ये कब होगा, ओनली व्हेन
Z1 and Z2 are purely real number and real part of Z1 is greater than real part of Z2। दोनों चीज होनी चाहिए, Z1 और Z2 दोनों प्योरली रियल नंबर भी होने चाहिए और रियल पार्ट ऑफ दोनों नंबर का क्या होगा, इक्वल भी होना चाहिए। हेलो, अरे बाबू सर मैंने कॉल किया था आपको कई बार, वो बंद हो गया था एबीएस। अरे वो वीडियो स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी। अच्छा आप था नहीं। पूछ रहा है कि सर जब पता ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा जो हाइपोथेटिकली कंसेप्ट पे बेस होती है, वो हमको पढ़ने पड़ती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर, अब सोचो ऐसे तो ये वाली बात हो गई ना, तो ये तुम लोगों ने तो भगवान देखा ही नहीं है, तो भगवान को हम क्यों पूजा करते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भगवान को तो हमने देखा ही नहीं, तो भगवान तो हमारे लिए इमेजिनरी हुआ, क्योंकि रियल तो वही होगा ना जिसको आंखों से देखा है। तो फिर हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, तो ये वही वाली बात होगी जो जिसका अपन आंसर नहीं दे सकते। हाँ तो एविडेंस मिल जाएगा ना, आप लेबोरेटरीज में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कोई बात नहीं, हम सेंसलेस आर्गुमेंट से बचते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या आएगा, मीनिंगलेस है। मतलब यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा। लेकिन यदि फिर भी स्ट्रेस करे कि बोले कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 है, तो मैं कब बोल सकता हूँ, ये दो उसी केस में हो सकता है कि Z1 एंड Z2 दोनों क्या होंगे, प्योरली रियल नंबर होंगे और उन दोनों का जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है वो रियल पार्ट ऑफ Z2 से बड़ा होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड के केस में बता सकता हूँ क्या, मैं बता सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल वैलिड है रीजन, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये तो एक रियल ही होता है ना, तो रियल नंबर में तो कंपैरिजन कर सकता हूँ, रियल नंबर में तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, लेकिन इमेजिनरी नंबर में मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। आया बात समझ में? लिख लेना, रीजन लिख लेना। इमेजिनरी, आयोटा इमेजिनरी नंबर है तो उसके बारे में अपन को आइडिया नहीं है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। एल्जेब्रा हो गया, हम लोगों ने क्या ले लिया, पहले इक्वलिटी ले लिया, दूसरा आपका क्या ले लिया, इनइक्वालिटी ले लिया, तीसरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड पार्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा आपका, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो क्लियरली दिख रहा है उनके रियल पार्ट से ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होंगे। मतलब क्या बोलूंगा, आपका Z1 क्या दे रहा है, आपका x1 प्लस आयोटा y1 दे रखा है एंड Z2 क्या दे रखा है, आपका x2 प्लस आयोटा y2 दे रखा है। तो इस केस में मैं बोलूं यदि Z1 प्लस Z2 ये क्या जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करूंगा, रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट से आपका क्या ऐड होगा। क्लियर ना, क्लियर है बेटा? अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी भूल गया था, ये जी ऐसा बोला है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, ये कब पॉसिबल हो सकता है, Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 का स्क्वायर कब 0 होगा? आप मॉड्यूल का डे 1 करोगे ना तो उसमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर 0 कब हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आपका क्या है, Z1 आपका क्या है 0 और Z2 भी 0 हो। लेकिन उस केस में ये भी एक चीज होनी चाहिए कि Z1 और Z2 क्या होना चाहिए, आपका
रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन इमेजिनरी नंबर दे रखा है तो उस केस में मैं ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये इन दोनों का सम आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो लिख लो, ये चीज लिखना चाहो तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z1 इज इक्वल टू 0 एंड z2 इज इक्वल टू 0 when z1 and z2 are real number, when z1 and z2 are purely real number, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z1 इज इक्वल टू 0 एंड z2 इज इक्वल टू 0 when z1, अरे ये तो पढ़ा था ना किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर, याद करो ना, ये पढ़ा था तुम लोगों ने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब होता था, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, यही तो होता था। लेकिन क्यों बोलते थे, क्योंकि a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर होता था, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर होता था। लेकिन यदि मैं बोलूं बट यहाँ पे लिखना है, बट इफ z1 एंड z2 आर इमेजिनरी नंबर, but if z1 and z2 are imaginary number, we cannot commit anything. If z1 and z2 are imaginary number, 2 और 2 आयोटा, अब देखो 2 और 2 आयोटा देखोगे, अरे z1 और z2 दोनों इमेजिनरी, मैंने बोला ना, when z1 and z2 both are imaginary number, तो we can't say anything। मतलब प्योरली रियल है उस केस में तो मैं बता ही दूंगा ना अपने ये सारी चीज, लेकिन z1 z2 दोनों प्योरली इमेजिनरी नंबर है, उस केस में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, ये क्यों बताया, क्योंकि मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, डे 1 में क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए मैंने बताया है आपका, क्योंकि वहां पे ऑप्शन इन्होंने इसी टाइप से घुमाए हैं, उन्होंने ऑप्शन को ऐसे ही घुमाया है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वैलिड कब, तो उस केस में क्या होगा, z1 z2 आपका क्या रियल है, z1 z2 इमेजिनरी है, z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑलवेज ऐसा दे रखा था, तो उस केस में z1 और z2 प्योरली रियल है, उस केस में हमेशा वैलिड होगा, बाकी केस में अपन कुछ नहीं बोल सकते, बाकी केस में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। वो एक ही पर्टिकुलर केस, एक ही केस होगा जिसमें आपका क्या दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या सेम आ रहा है। ठीक है, तो वो अलग चीज हो जाएगी। आया समझ में बच्चों? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। थर्ड, एडिशन सब्सट्रैक्शन, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन क्या बोलूं, z1 माइनस z2, डायरेक्टली बोल सकता हूं x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। फोर्थ लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर तरीका, यदि मैं क्या बोलूं, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। मॉड्यूल मत करना आज, मॉड्यूल मत करना, क्योंकि डे 1 में भी कई चीज और है जो नहीं पढ़ाई है मैंने, और तो मुझे निकालना है z1 इंटू z2 निकालना है, तो z1 इंटू z2 क्या करूंगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मतलब रियल पार्ट कौन सा जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट, प्लस आयोटा के साथ x1 y2 प्लस x2 y1, ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से अलग रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न, जस्ट डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दूंगा, याद रखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके मैं आंसर दे दूंगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, एक लास्ट और कर देता हूँ डिवीजन, आई नो टाइम हो गया है, लेकिन मैं बस एक बार रूल बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपका क्या सारी चीजें हम करेंगे, प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे। बस लास्ट रूल है, बस 3 मिनट और लूंगा बच्चों, 3 मिनट और लूंगा, वो मेरा 10 मिनट वेस्ट हो गया, नहीं तो खत्म कर देता, क्वेश्चंस भी करवा देता, क्वेश्चंस कराता तो थोड़ा सा अच्छा फील होता तुम लोगों को। फिफ्थ पार्ट, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही दे रखा है आपका, यदि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू दे रखा है x2 प्लस आयोटा y2। अब यदि आपको दे रखा है z1 अपॉन z2, तो x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। अब देखो
डिनोमिनेटर में यदि आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है डिनोमिनेटर में जैसे आपका क्या है इरेशनल नंबर आता था तो वहां पे रैशनलाइज करते थे, तो वैसे डिनोमिनेटर में अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसको क्या करूंगा, उसको कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज नहीं बोलूंगा इसको, यहाँ पे क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई। समझ में, रैशनलाइज नहीं बोलूंगा, यहाँ पे क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इरेशनल नंबर में मैं रैशनलाइज बोलता, जबकि यहाँ पे क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई और x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा, नीचे तो क्या जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा आपका x1 x2 माइनस x आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 और माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू आपकी क्या प्लस हो जाएगी। तो इसको इसमें क्या बोल सकता हूं, आपका x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन ये क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा, ये क्या बन जाएगा आपका x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बस याद रखने की जरूरत नहीं, बस मेथड आपको पता होना चाहिए। आया समझ में बच्चों, यही चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ ना बोलो बच्चों, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, सो गए हो क्या? चलो ठीक है, ठीक है, चलो आई नो टाइम हो गया, ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।